राजरत्न अंबेडकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। राजरत्न अंबेडकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। राजरत्न अंबेडकर जो है पुलिस के डर से ऑस्ट्रेलिया भाग गया। क्यों ऐसा ना हो कि सारा वो जो जितने षड्यंत्र का मेन जो षड्यंत्रकारी है, ये राष्ट्रद्रोही, ये राक्षस, ये आज का विनाशकारी, ये देशद्रोही, ये जो राजरत्न अंबेडकर है, ये अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचता है, कहता मैं उनका पोता हूं तो नाती हूं तो भतीजा हूं और सबको उल्लू बनाता है। ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, बहरूपिया और अगर कुकुरमुत्ता कह लीजिए और जानवरों जैसी शक्ल लेकर घूमता रहता है और हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, ऐसे विधर्मी, ऐसे देशद्रोही, ऐसे जो है कॉकरोचों का, कुकुरमुत्तों का इस्तेमाल जो है प्रयोग लाठी और डंडे से पुलिस के होने चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। और राजरत्न अंबेडकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। राजरत्न अंबेडकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। राजरत्न अंबेडकर जो है पुलिस के डर से ऑस्ट्रेलिया भाग गया। क्यों ऐसा ना हो कि सारा वो जो जितने षड्यंत्र का मेन जो षड्यंत्रकारी है, ये राष्ट्रद्रोही, ये राक्षस, ये आज का विनाशकारी, ये देशद्रोही, ये जो राजरत्न अंबेडकर है, ये अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेचता है, कहता मैं उनका पोता हूं तो नाती हूं तो भतीजा हूं और सबको उल्लू बनाता है। ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, बहरूपिया और अगर कुकुरमुत्ता कह लीजिए और जानवरों जैसी शक्ल लेकर घूमता रहता है और हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, ऐसे विधर्मी, ऐसे देशद्रोही, ऐसे जो है कॉकरोचों का, कुकुरमुत्तों का इस्तेमाल जो है प्रयोग लाठी और डंडे से पुलिस के होने चाहिए। पुलिस की लाठी डंडा जब तक नहीं पड़ेगा, ये यहां हमारी देवी देवताओं को जो है अपमान करता रहेगा। ऐसे ही एक बामन मेश्राम राक्षस, बहरूपिया, कुकुरमुत्ता, कॉकरोच है। ऐसे एक चंद्रशेखर रावण भी इस तरह से पीएफआई का एजेंट है। ये इस तरह के दलाल हमें हिंदुओं को आपस में बांटने का इन्होंने बाहरी ताकतों से एक बहुत बड़ा रुपया लेकर ठेका ले रखा है और हमें बौद्ध के नाम पे और बुद्धिज्म के नाम पे हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाकर और तोड़ते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, हिंदू देवी देवताओं का अस्तित्व नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी है, इनकी पूजा नहीं करनी, इस तरीके से भ्रम जाल फैलाते हैं। भगवान ने क्या दिया? अंबेडकर ने, तुम्हारे बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, ये बात सही है, उन्होंने एक संविधान दिया, लेकिन प्राकृत बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं दिया है। प्राकृत जो है वो ईश्वरीय देन है, नेचर ईश्वर का देन है, सांस ईश्वर का देन है। जो हम ईश्वर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं, सदैव करते रहेंगे। उसी संविधान से देश चलता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उसी संविधान के तहत बामन मेश्राम को और चंद्रशेखर रावण को और इस बहरूपिया राक्षस जो राजरत्न अंबेडकर है, इसको जेल में डालने का काम करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। इसके पहले कि और नफरती जहर ये काला नाग की तरह फैलाएं। और साथ में जो आम आदमी पार्टी इनको पोषित कर रही है, उसके जो मंत्री ने इस्तीफा दिया है, जो राजेंद्र पाल गौतम है, उसको भी जेल की काल कोठरी में बड़ी से बड़ी धाराओं में इन सबको डाल देना चाहिए। यह हिंदू आर्मी की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी ईश्वरीय अवतार मोदी जी से हम करते हैं, माननीय अमित शाह जी से करते हैं और प्रदेश की सरकारों से, अगर आपकी जुरिडिक्शन में आता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जो ईश्वरीय अवतार हैं, हम उनसे भी ये मांग करते हैं। और भी राज्य में जहां जहां राष्ट्रपति सरकारें हैं, इन राजरत्न अंबेडकर जैसे लोगों पर, बामन मेश्राम जैसे लोगों पर और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों पर जल्द से जल्द लगाम नहीं लगाई गई तो ये राष्ट्र को इस तरह से खंडित करते रहेंगे। ये इस्तीफा देना, हमें सिर्फ इस्तीफा से जो है यहां का 125 करोड़ सनातनी संतुष्ट नहीं है, जब तक कि इनको बड़ी से बड़ी धाराओं में जेल में न डाला जाए और इनको यूएपीए और बड़े बड़े राष्ट्रद्रोह के केस में न डाला जाए, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। राजेंद्र गौतम को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। राजरत्न अंबेडकर जो भगोड़ा है, जो
जाकिर नाइक जैसा है, जाकिर नाइक से अगर उसको जोड़ा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से जाकिर नाइक भाग गया, वैसे देखिए दुम दबाकर राजरत्न अंबेडकर भी भाग गया है। उसको भी भारत सरकार को प्रत्यार्पण कराकर और भारत में लाकर उस पर केस चलाकर उसको आजीवन कारावास देने का काम करना चाहिए। यह हिंदू आर्मी का पुरजोर मांग है, 4 लाख कार्यकर्ताओं का मांग है और 125 करोड़ सनातनियों का मांग है, क्योंकि इसने हमारे भगवान विष्णु, भगवान गणेश, मां पार्वती, गौरी सबका अपमान किया, बजरंगबली का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया। इसने हमारे देवी देवताओं का अपमान करके पूरे सनातन समाज का अपमान किया है। इसलिए बड़ी से बड़ी सजा इसे मिले, इसमें कोई भी परहेज नहीं करना चाहिए, ताकि ये विधर्मी हम हिंदुओं को आपस में जात पात में न बांटे। इसीलिए इनका राक्षसों का हम लोगों ने पुतला जलाया था।